हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। मैं सीए पंकज खिलेरी आपका स्वागत करता हूँ वन एग्जाम डॉट इन। जैसा कि आप जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी जो है वो आने वाली है। ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि एक भर्ती जो कंप्लीट हो और जस्ट उसके पीछे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आए। तो ये जो चांस है, ये सबसे बेस्ट चांस रहने वाला है। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी कब तक आने का चांसेज है, कब तक इसके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, इसकी प्रिपरेशन जो किस तरीके से करनी चाहिए और उसमें हम किस तरीके से आपकी मदद जो वो कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन जो है वो लेंगे और पूरा जो है वो इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात करें अगर कि इसकी भर्ती कब, एडवर्टाइजमेंट जो कब आने वाला है, तो यूँ समझें कि ये जो है वो काम शुरू हो चुका है, क्योंकि इसका पहला स्टेप जो है सेट का एग्ज़ाम होना वो हो चुका है और उसका जो रिजल्ट है वो इस मंथ के एंड पे आता है। तो उस केस के अंदर मई के अंदर जो है वो इसका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का एडवर्टाइजमेंट हम यहाँ देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? तो एग्ज़ाम जो है मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के एंड या सितंबर के अंदर जो है एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। सर, इसका रीज़न क्या है कि इतना जल्दी का आप बता रहे हैं कि इस तरीके से हो जाएगा? उसका कारण ये है कि ये चुनावी साल है। इस साल जो चुनाव होने वाले हैं, तो जो भी सरकार है ऐसी स्थिति में जो भी उनकी घोषणाएँ होती हैं उनको पूरा करके जाना चाहेगी। तो वो ये जो है ये एग्ज़ाम करवा के अपनी घोषणा जो है वो पूरा करके फिर निकलना चाहेगी। तो उन्होंने काम जो है वो शुरू हो चुका है। अगर कोई कहे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का काम शुरू नहीं हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि सेट का एग्जाम हो चुका है। अब उसके रिजल्ट और रिजल्ट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टाइजमेंट जो वो आएगा। क्लियर है? दूसरा, इसकी तैयारी में जो किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो देखो, क्वेश्चंस जो है वो कॉलेज की बुक से प्रेफर होंगे और वहीं से पूछे जाते हैं। जो भी पिछली बार के एग्जाम में भी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, तो सारी कॉलेज की बुक्स जो है उन्हीं से पूछे गए। अब इसमें क्या है कि हमारे लिए, एक तो पहले पेपर थर्ड को देखें तो पेपर थर्ड हमारे लिए मार्क्स बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सोर्स है कि वहाँ पर 50 में से नॉर्मली कॉमर्स के स्टूडेंट के 10 से 15 मार्क्स या 20 तक जो वो आते हैं, 10 से 20 के बीच में एवरेज। वहाँ आप अगर थोड़ी तैयारी करें तो उसको 20 से 35 तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ आपको समय ज़्यादा देना है, तो उस केस के अंदर आपका पेपर 1 और पेपर 2 अच्छे तरीके से कम समय के अंदर होना ज़रूरी है। तभी आप यहाँ का जो समय बचाओगे वो आप पेपर थर्ड के अंदर जो लगा पाओगे और उस केस के अंदर आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप तैयारी करने का लेट सोच रहे हैं कि मैं बाद में शुरू करूंगा, नोटिफिकेशन के बाद में शुरू करूंगा, तो यह अप्रोच पूरी तरीके से गलत है। रीजन क्या है? क्योंकि जिन स्टूडेंट का पिछली बार कौन कुछ मार्क्स से रहा है, या जिन्होंने जो एग्जाम फाइट कर रहे हैं, या जो सीरियस स्टूडेंट है, वो तैयारी सही समय पे शुरू कर चुके हैं या फिर अभी कर रहे हैं, तो वो नोटिफिकेशन का जो है वो इंतजार नहीं करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट जो है वो 1 मई से तैयारी शुरू कर रहा है, एक 15 अप्रैल से कर रहा है और एक 1 जुलाई जून से शुरू कर रहा है, तो समय एग्जाम का जो है वो तय है। तो जिस दिन तैयारी शुरू करोगे उस दिन से लेकर एग्जाम तक का आपको समय मिलेगा। तो जो जल्दी शुरू करेगा उसे ज़्यादा समय मिलेगा, और जो ज़्यादा समय मिलेगा तो वो उसको अगर सही तरीके से यूज करेगा तो उसके मार्क्स जो वो डेफिनेटली बढ़ेंगे, उसको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जैसे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर, हम कोर्स परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम नोटिफिकेशन के बाद में, हम सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन के बाद में करें। देखिए, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, सेल्फ स्टडी और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्लास लेना, दोनों आपके पास इक्वल है, दोनों तरीके से किया जा सकता है। सेल्फ स्टडी से कोचिंग इंस्टीट्यूट के जरिए आप करते हैं, तो उस केस के अंदर आपको मेन फायदा ये रहता है कि आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि आपको सिलेबस वास्ट है, उसके लिए आपको मटेरियल बहुत सारा ढूंढना पड़ेगा, उस मटेरियल को पढ़ना होगा, उसके बाद में उसके शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे और उसके बाद में उसके एमसीक्यू ढूंढने होंगे और फिर उनके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी होगी। ये जो सारा काम है, ये अगर आप कहीं से भी कोर्स लेते हैं तो उसके इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ों में सहूलियत मिल जाती है कि आपको क्लासेज, उनके बाद में नोट्स और उसके बाद में एमसीक्यू और ये सारे जो है वो मिल जाते हैं। तो उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप की तैयारी जो है वो प्रॉपर हो जाती है और समय आपका बच जाता है, और यहाँ जो समय बचता है वो आप क्या कर पाओगे,
पेपर थर्ड के लिए इस्तेमाल कर पाओगे, रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर पाओगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए जो वो इस्तेमाल कर पाओगे। तो अगर आप कोर्स कहीं से लेना भी चाहें, अगर आप प्लान करें कि कोर्स लेना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आपको जल्दी कोर्स लेने में फ़ायदा ये रहेगा, जैसे एक स्टूडेंट जो है वो 20 अप्रैल को कोर्स लेता है, तो उस केस के अंदर वो जो है उसके पास एक्सेस रहेगा 20 अप्रैल से लेके, मान लीजिए सितंबर 5 को एग्जाम है, तो उसके पास 20 अप्रैल से लेके 5 सितंबर तक एक्सेस रहेगा। तब तक वो क्लासेस देखेगा, तब तक उसके जो वीकली टेस्ट है वो दे पाएगा, तब तक वो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं उनको ले पाएगा। उसके अलावा जो नोट्स है उनका, जो समरी नोट्स वगैरह, उनको अच्छे से रिवीजन कर पाएगा। वहीं पर वो अगर 1 मई को लेगा तो उसके पास 1 मई से लेके 1 सितंबर तक का टाइम मिलेगा। अगर वहीं पर जून को लेगा तो उसके पास वही जून से लेके सितंबर तक का समय मिलेगा। तो जब फीस वही लगनी है, तो उस केस के अंदर अगर आप कोर्स लेने का सोचते हैं, तो आपको पहले लेने में ये फायदा रहेगा कि आपके पास ज़्यादा समय रहेगा, ज़्यादा समय एक्सेस रहेगा, तो आप ज़्यादा उसका यूज कर पाएंगे, ज़्यादा जो है उसका फायदा उठा पाएंगे। क्लियर है? हमारा जो कोर्स है उसकी पूरी डिटेल और भर्ती के बारे में जो है वो मैं कुछ पीडीएफ के जरिए आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यह जो है वो न्यूज़ रही थी, जिसके अंदर लिखा है कि भास्कर एक्सक्लूसिव, उच्च शिक्षा मंत्री राजेश सिंह यादव ने माना नए कॉलेज में संसाधनों की कमी, कॉलेज लेक्चरर के लिए 1952 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आरपीएससी ने भेजा, 500 पद सोसाइटी के जरिए भरे जाएंगे, जुलाई महीने तक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये हम भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने का मतलब है अगस्त महीने में लगभग जो है वो एग्जाम, यहाँ पर उनको लिखना ये चाहिए था कि भाई नोटिफिकेशन कब तक आना चाहिए या एडवर्टाइजमेंट कब तक आना चाहिए, एग्जाम जो वो कब तक होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बीच का समय लिखा है कि भाई जुलाई के अंदर जो शुरू हो जाएगा, मतलब कि यूँ समझिए कि मई के अंदर जो है वो आपका नोटिफिकेशन आएगा और अगस्त एंड या सितंबर के अंदर जो है वो आपका एग्जाम जो है वो इसका होगा। क्लियर है? एक बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो ये डाउट रहता है कि सर मैंने जो है वो ये डिग्री कर रखी है, मुझे कौन से सब्जेक्ट के अंदर जो वो एलिजिबल किया जाएगा। तो पिछला जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो स्टूडेंट है जिनकी डिग्री की दिक्कत थी, उनको जो है उनकी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में फाइल जा चुकी है और उन्होंने उनको अप्रूव किया है। और नॉर्मली जिस भी सब्जेक्ट से उनके जिस भर्ती में उन्होंने एग्जाम दिया है, अगर उनसे सब्जेक्ट मैच हो रहे हैं तो उनको रखा जा रहा है, उनको ऐसा नहीं है कि मना किया जा रहा है। और एक जैसे ये मिसकंसेप्शन चल रहा है कि वीएमओ से जो जिन्होंने डिग्री दी है उनको किसी में एलिजिबल नहीं किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं, उनको भी एबीएसटी के अंदर जो वो एलिजिबल किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली 10 दिनों के अंदर जो उसका भी क्लियरिफिकेशन भी आ जाएगा, तो उसके बाद जो है वो आप और बेहतर जो वो निर्णय ले पाएंगे। बाकी डिग्री के हिसाब से अभी तक जो है जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट नहीं किया है जो सोर्सेज है। अब अगर हम हमारे कोर्स की बात करें तो आपको कहाँ मिलेगा, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहाँ oneexam.in नाम से ऐप सर्च करोगे तो इस तरीके की ऐप दिखेगी, आप इसे डाउनलोड कीजिएगा। क्या क्या मिलेगा इस कोर्स के अंदर, तो उसको मैं सिस्टमेटिकली आपको बता देता हूँ। इस कोर्स के अंदर जब आप जाओगे तो ये देखिएगा यहाँ पर जो वो नीचे की साइड में 5 जो है वो आइकॉन होंगे। चलो आगे मैं बता दूंगा। तो वहाँ नीचे 5 आइकॉन होंगे जिसमें से बीच का जो आइकॉन होगा नीचे की साइड में, यहाँ पर जो है वो 5 आइकॉन होंगे जिसमें सबसे बीच में जो है वो स्टोर लिखा होगा। इस स्टोर के अंदर जैसे ईबीएसटी का कोर्स है, ईएफएम का कोर्स है, सारे डेडिकेटेड फैकल्टी है, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सालों से जो वो टीचिंग के अंदर लगे हुए हैं। और इस कोर्स के अंदर इस तरीके से ये कोर्स जो वो एक सेंसिबल कोर्स है, इसके अंदर इस तरीके से ज़्यादा एक्साइटमेंट में ज़्यादा टाइम पास नहीं किया जा सकता, ये जो है वो हम मर्यादा समझते हैं। इस वजह से इस कोर्स के अंदर आपको टू द पॉइंट और सारी जो रिलेवेंट चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में बात किया जाएगा, न कि आपका बिल्कुल एक भी जो सेकंड है वो खराब ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और नोट्स भी जो बनाए गए हैं वो सारी कॉलेज की बुक्स जो है उनको कवर किया गया है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वो सारी कॉलेज की बुक्स जो कवर की गई है। और फिर जो नोट्स है वो भी हैंड रिटन बनाए गए ताकि आपके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं हो, ताकि आप ऐसा नहीं कि फिर रिवीजन करने में आपको दिक्कत हो। लेकिन ज़्यादा मटेरियल ना हो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काम की चीज़ रह जाए, काम की एक भी चीज़ ना छूटे लेकिन बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लेंदी ना हो जाए।
अगर स्टूडेंट कॉलेज की बुक्स पढ़ने में जितना समय लगा रहा उतना ही उसे नोट्स में पढ़ने में समय लग रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से उसका कोई भी तरीके से समय की बचत नहीं है, तो उस केस के अंदर उससे कोई भी उस कोर्स से फायदा नहीं है। तो इस चीज़ का हमने पूरा ध्यान रखा है कि क्लासेज के अंदर भी कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस किया गया है और स्टूडेंट के समय का पूरा ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर आपको ये जो है वो कोर्सेज मिल जाएंगे BADM, ABST और EFM के लिए। ये जैसे ABST के कोर्स के अंदर जाओगे तो ये ABST के कोर्स के अंदर जो है ये आपको इस तरीके का कोर्स दिखेगा। इसके अंदर कोर्स के अंदर जब जाओगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, ये यहाँ पर इसके जैसे क्लास शेड्यूल किस तरीके से, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसकी क्लासेज और इसके फाइल्स वगैरह है, तो किस तरीके के फाइल्स और किस तरीके के नोट्स है वो भी। ये डेमो फोल्डर है, इसमें जाओगे तो आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनके डेमो लेक्चर्स किस किस तरीके के डेमो लेक्चर चल रहे हैं और वो सारे के सारे अवेलेबल है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसके पूरे अवेलेबल है और उनके हैंड रिटन नोट्स है, उनके MCQ वगैरह है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग अभी शुरू होने वाली, कॉर्पोरेट शुरू होने वाली, इनकम टैक्स जैसे चल रही है, ऑडिट जो वो अभी जस्ट शुरू होने वाली, बिजनेस स्टेट्स जो वो चल रही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर गए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको ये देखिए हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ये हैंड रिटन नोट्स जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कंप्लीट फाइल आप डाउनलोड करना चाहे तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर क्या प्रिंट ले सकते हैं, क्या प्रिंट ले सकते हैं, क्या हिंदी और इंग्लिश बोथ में अवेलेबल होगा, क्या हिंदी और इंग्लिश बोथ के अंदर अवेलेबल होगा नोट्स जो है वो आपको हिंदी में भी हैंड रिटन और इंग्लिश में भी हैंड रिटन जो वो मिलेंगे। तो इस तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना रखें कि सर हिंदी में हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे। ये देखिए ये जैसे हिंदी में हैंड रिटन नोट्स जो है वो दे रखे हैं, जैसे आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अपूर्ण खातों का जो है ये हैंड रिटन नोट्स है। जैसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन मानक, तो ये इनके हैंड रिटन नोट्स है, ये आप देख सकते हैं। जो टू द पॉइंट सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी की सारी लिखी गई है। और जैसे ये एस 8 जो है शोध एवं विकास का लेखांकन, एस 9 जो है वो आय प्रमाण, आय पहचान सॉरी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। और ये इस तरीके से ये जैसे पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के नोट्स है। इस तरीके से हर चैप्टर के हिंदी और इंग्लिश के अंदर नोट्स है और पूरे सही तरीके से पूरा ध्यान देके बनाया गया है। ये जैसे इंग्लिश के अंदर नोट्स है, प्राइस लेवल चेंज अकाउंटिंग जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है। वैसे आप डेमो लेक्चर के अंदर जाओगे तो आप और भी देख पाओगे। ये जैसे बिजनेस स्टेट्स में जाओगे तो वहाँ पर हमने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि हमारा मानना है कि क्लासेज या कोर्स तभी सफल है जब वो स्टूडेंट का सिलेक्शन कर पाए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने जो पढ़ा है इस वीक के अंदर पढ़ा है उसका फिर टेस्ट लिया जाए। तो हम जो है वो जो भी पूरे वीक में पढ़ते हैं उसका संडे को जैसे टेस्ट रहता है, जैसे ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसके अंदर स्टूडेंट जो वो टेस्ट दे सकता है, उसके मार्क्स रहेंगे और उसके हिसाब से जो रैंक आ जाएगी और रैंक के हिसाब से जो उनके साथ शेयर करेंगे। हमने कोर्स जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट तक अप्रोच ज़्यादा स्टूडेंट के लिए हम अवेलेबल नहीं करवाने का मेन कारण ये भी रहेगा कि हम एक लिमिटेड सीट्स रखेंगे। रीज़न ये है कि ताकि स्टूडेंट जो है वो डाउट पूछे, तो उस केस के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को हम कोर्स दे दिए और फिर जो उनके डाउट या उनको कभी पर्सनल कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी या वो कभी चाहेंगे कि वो टीचर से बात करें, फ़ोन पर बात हो उनसे, तो उस केस के अंदर अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को दे दिया तो उस केस के अंदर हम वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इस वजह से सीटें जो है वो लिमिटेड रहेगी। तो ये जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये जो टेस्ट होगा, इसके बाद में जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसके अंदर जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा उसके ऊपर आप जो है भेज दीजिए, या फिर आप पर्सनल जो है वो सब सर के जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो अवेलेबल होंगे तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे ये इनकम टैक्स एंड जीएसटी चल रही है, ये इनकम टैक्स एंड जीएसटी भरत सर जो है वो क्लास ले रहे हैं। तो ये भरत सर जीएसटी लॉ इनकम टैक्स बहुत ही ब्रिलियंट टीचर है। ये ईएफएम का कोर्स का ओवरव्यू है, जैसा एबीएसटी में सेम वैसा का वैसा उसी तरीके से सारी क्लासेज, सारे नोट्स एंड रिटन और टेस्ट और उसके अलावा एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस। यह ईएफएम का जैसे संदीप सर ले रहे हैं, अकाउंटिंग ऑफिसर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगे हुए बहुत ही ब्रिलियंट टीचर हैं।
ये यहाँ पर आप डेमो फोल्डर में जाके आप चेक कर सकते हैं, क्लासेज और जो हैंड रिटन नोट्स है उनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए क्लासेज जो वो चल रही है। और ये जो है जिस तरीके से जैसे ये बीएसटी का ग्रुप बन रखा है वैसा वैसा जो है वो ईएफएम का बन रखा है, जिसके अंदर जो है वो क्या है, जैसे जो भी टेस्ट हुआ उसके अंदर किस तरीके का रहा, कहाँ पर क्या गलती हुई, किससे किस तरीके से गलती हुई, तो वो सारी चीज़ें जैसे छोटी छोटी क्वेश्चन होती है, जिसके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हमें देखने में लगता है कि इसके अंदर क्या ही गलती होगी, लेकिन हम एग्जाम के अंदर जो वो गलती कर देते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें। और ये हम शुरू से ही हम ये प्लान करके चल रहे हैं कि भाई इस तरीके का जो है वो हमें ध्यान रखना है। इस वजह से हमारा की स्पेसिफिकेशन अगर हम बताएं तो क्लासेज जो है, क्लासेज जो है उसके अंदर कॉन्सेप्ट की 100% क्लियरिटी जो है वो दी जाएगी। जैसे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि जैसे बिजनेस स्टेट्स की जो है वो क्लास, उसके अंदर जो नॉर्मली डाउट रहता है, या जीएसटी इनकम टैक्स के अंदर डाउट रहता है। और बाकी आप कहीं पे भी देखोगे तो हमेशा डेमो लेक्चर के अंदर वो 1 या 2 क्लासेस देते हैं। हमने ऐसा नहीं कर रखा है, हमने डेमो लेक्चर के अंदर जो वो जैसे ऐप की प्ले स्टोर में जाओगे ना तो वहाँ भी काफ़ी सारी क्लासेस दे रखी है, ताकि स्टूडेंट का जो निर्णय हो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो, पूरा सोच समझ के जो वो निर्णय ले। क्लासेज होगी, उसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे हर चैप्टर के बहुत सारे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है संडे का टेस्ट, संडे और सैटरडे का टेस्ट। जैसे कुछ सब्जेक्ट का जो संडे का होता है और कुछ सब्जेक्ट का जो सैटरडे का टेस्ट जो कि शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप इसको जल्दी ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको ये फायदा मिलेगा कि आप सैटरडे और संडे को जो आपने पूरे जैसे कुछ टॉपिक जो तैयार किए हैं उनका टेस्ट जो देने के बाद आपको ये चीजें पता चलेगी कि क्या इसमें मैं पूरी तरीके से अब अच्छे से तैयार हुआ हूं या नहीं हुआ हूं, या मुझे और इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और इसमें सबसे बड़ी हेल्प जो है वो होगी आपकी हैंड रिटन नोट्स के जरिए। जैसे हैंड रिटन नोट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे कोई एक बुक जो है वो उससे कवर किया गया हो। जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के जैसे जेएनयू की हो गई या जयपुर यूनिवर्सिटी की हो गई, वहाँ जो बुक्स चलती है, जो उनकी सजेस्टेड बुक्स है, वो सारी बुक्स जो कवर की गई उसमें से जो भी पॉइंट दिए गए हैं वो सारे पॉइंट कवर किए गए हैं, ताकि आपको इन हैंड रिटन नोट्स के अलावा बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, आपको फिर किसी बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़े। आप हैंड रिटन नोट्स जो है वो इस तरीके से होंगे कि आप इनको जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में 4 से 5 घंटे में आप उसको अच्छे से रिवीजन कर पाओगे पूरा का पूरा सब्जेक्ट, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स है तो वो पूरे एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको बनाया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आपकी जो है वो तैयारी रहेगी। और उसके अलावा जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा जो भी सब्जेक्ट, तो उसके लिए लास्ट में क्या रहेगी, मैराथन क्लास। ये कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देंगे कि सब्जेक्ट जो है वो आखिर 3 से 4 घंटे के अंदर, क्योंकि यहाँ जो मेन समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है वो सिलेबस का वास्ट होना है। सिलेबस कॉम्प्लिकेटेड से बड़ी समस्या यहाँ सिलेबस का वास्ट होना है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो एग्जाम से पहले आप पूरे तरीके से रिवीजन किस तरीके से कर पाओगे, वहां बड़ी समस्या आती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हर सब्जेक्ट की जो मैराथन क्लास रहेगी, ताकि आप जब भी जिस सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहो तो उसके इसके अंदर आपने ईयरफोन लगाया है और आपने 4 घंटे की जो 3-4 घंटे की क्लास है उसको सुना, और आपका पूरा सब्जेक्ट जो क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और 1-2 बार करने के बाद आप हैंड रिटन नोट से विद इन 1.5 आवर के अंदर जो आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो वो रिवीजन कर पाओगे। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आपको एग्जाम से पहले, जहां बाकी स्टूडेंट जो है वो आप 1 या 2 बार कोर्स पूरा कर पाएंगे, वहां पर आप 10 से 15 बार रिवीजन करके जा पाएंगे, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स के जरिए जो है वो बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम रिवीजन जो वो कर सकते हो। कॉलेज में चलने वाली सारी बुक्स जो है वो सारी की सारी बुक्स जो है वो कवर की गई है, एक भी पॉइंट जो वो इन नोट्स के अंदर जो मिस नहीं किया गया, सारी बुक्स जो वो उसके अंदर कवर की गई है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप ऐप के प्ले स्टोर के अंदर और सॉरी ऐप के डेमो फोल्डर के अंदर और इस यूट्यूब चैनल के जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर आप क्लासेस देख सकते हैं, क्लासेस की क्वालिटी देख सकते हैं। सारी फैकल्टी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार फैकल्टीज है। अगर आप कोर्स देखेंगे तो उस केस के अंदर आपको पता चलेगा। और अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप
कोर्स लेना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आप जल्दी लेंगे, उसका आपको फायदा क्या मिलेगा, जैसे कि आप अभी कोर्स लेंगे तो आप क्या कर पाओगे, सब चैप्टर वाइज जो वो संडे का टेस्ट दे पाओगे, आपका कोर्स जो है वो जल्दी कंप्लीट होगा, कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा, कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा तो उससे आप क्या कर पाओगे, पेपर थर्ड के लिए ज़्यादा समय बचा पाओगे, पेपर थर्ड के लिए ज़्यादा समय बचा पाओगे तो वहाँ आप मार्क्स और ज़्यादा इनहेंस कर पाओगे। यहाँ आपको फिर कोई भी बाकी बुक्स वगैरह ढूंढने की या मार्केट में जाने की जरूरत नहीं होगी, जो हैंड रिटन नोट्स है वो सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ भी बाहर नहीं जाने देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है, इसमें आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप चाहे तो हैंड रिटन नोट्स के भी जो है 3-4 हैंड रिटन जो है वो अवेलेबल करवा रखे हैं ऐप के अंदर, उनको ओपन कर रखा है तो आप उनको देख के क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो आपको बुक्स वगैरह के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भर भर के दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन ये जो है वो अगर कोर्स जल्दी लोगे और जल्दी ये कंप्लीट होता है आपके, तो उस केस के अंदर आपके पास जो समय बचेगा उससे आप एमसीक्यू में ज़्यादा समय दे पाओगे। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम वही क्वेश्चन जो पिछली बार उन्होंने या पिछले पिछली बार भर्तियों में उन्होंने पूछे हैं, वो सेम क्वेश्चन जो है वो ये बार बार पूछे जाते हैं। तो वहाँ आपको ये जो बहुत बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन जो फायदा मिलेगा। तो अपना एक वाइज और एक समझदारी भरा जो है वो निर्णय लें, और क्लासेज जो है, नोट्स है, ये सारा कुछ देख के अपना बेहतरीन निर्णय लें। और अगर आप कोर्स के साथ जाना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आप जो वो जल्दी जाएं, ताकि जल्दी करें, उससे आपको फ़ायदा जो ये रहेगा कि आपका एक्सेस ज़्यादा समय रहेगा, आप संडे के टेस्ट दे पाएंगे, आपके पास हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा समय के लिए अवेलेबल रहेंगे और आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। कॉमर्स के अंदर ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं हैं। कॉमर्स में सरकारी जॉब के लिए फर्स्ट ग्रेड और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये दो ही बेहतरीन ऑप्शन जो है वो बचते हैं। रीजन ये है कि जैसे टीआरए वगैरह हो गया तो उस केस के अंदर टीआरए के अंदर बाकी जो है उनको भी एलिजिबल कर दिया गया है। बाकी तीसरा ऑप्शन अगर कोई बचता है तो वो बिजली घर की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो भर्तियां होती है वो है जो, तो उन सब में सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर। ये ऐसा है कि इसमें अगर आपने एक बार सेलेक्ट हो गए तो आपको जीवन के अंदर फाइनल तृप्ति जो कहते हैं ना वो मिल जाएगी, फिर आपको कहीं भागने की जरूरत जो है वो नहीं है। पे स्केल बहुत बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है, आप सारा कुछ जानते हैं क्योंकि आपने नेट वगैरह कर रखा है या आप ये वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपने मुझे इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक और कोर्स का लिंक अवेलेबल होगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। ऐप के डेमो फोल्डर के अंदर आप डेमो लेक्चर्स और नोट्स जो है वो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।